अगर दोस्तों हमें एक्सेल में बहुत सारे पेमेंट वाउचर्स, बहुत सारी पे स्लिप्स या बहुत सारे इनवॉइस एक साथ बनाने हों एक्सेल में बिना एमएस वर्ड का यूज किए, और साथ ही एक पेज पे मल्टीपल प्रिंट भी करने हों, तो कैसे करेंगे? इस वीडियो में कमाल की मैजिकल ट्रिक आप सीखने वाले हो, जिससे आपका काम बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, चुटकियों में आप कर सकते हो। तो मैं हूं दीपक, आपका दोस्त। लेट्स बिगिन दिस। तो ये है दोस्तों शीट 2। यहां पे मेरा डाटा है। डाटा किसी भी तरह का हो सकता है। अब आपको इस डाटा से जो भी वाउचर, पे स्लिप या इनवॉइस बनाना है, उसके लिए आप एक अलग शीट पे चले जाइए और यहां पे एक पे स्लिप, एक इनवॉइस या एक वाउचर आपको बना के रेडी करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए पहले आप डाटा समझिए। मेरे पास ये डाटा है, काफी सारा डाटा है। ठीक है, यहाँ पे एम्प्लॉय की आईडीज है, नेम है, बेसिक सैलरी, एचआरए, स्पेशल अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, अदर अलाउंस, ग्रॉस सैलरी, टीडीएस, पीएफ, टोटल डिडक्शंस और नेट पेबल। ठीक है, अब मुझे करना क्या है, इस डेटा से सैलरी स्लिप्स बनानी है। तो उसके लिए मैं जाऊंगा यहाँ पे शीट 1 पे, और यहाँ पे आप एक फॉर्मेट बना के रेडी कर लीजिए। आपको पहले एक पे स्लिप बनानी होगी, एक सैलरी स्लिप, एक वाउचर या फिर एक इनवॉइस, जो भी एक बनाना है, बाकी सारे अपने आप बन जाएंगे। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, यहां पे हम एम्प्लॉय की आईडी लिखेंगे। ये स्ट्रक्चर आप बना लेना जैसा आपको चाहिए, मैं जो कंसेप्ट है वो समझा रहा हूं आपको। तो यहां पे हम एम्प्लॉय आईडी लिखेंगे और इस आईडी के जरिए वी लुकअप का इस्तेमाल करके हम यहां पे बाकी डिटेल ले आएंगे। कहां से लाएंगे? इस डेटा में से लेके आएंगे। यहां पे आईडीज ये रही। ठीक है, तो इसके लिए हम एक काम करते हैं, इस डेटा में कहीं भी क्लिक करेंगे, कीबोर्ड से दबाएंगे कंट्रोल ए, तो ये पूरी टेबल नीचे तक सारी सिलेक्ट हो जाएगी। और यहां आएंगे फॉर्मूला नेम बॉक्स में, यहां पे क्लिक करके इस टेबल का कोई एक नेम दे देंगे। तो मान लीजिए मैंने इसका नेम दे दिया एबीसी, और एबीसी लिख के एंटर कर दिया। तो इस टेबल को हमें वी लुकअप में बार बार सिलेक्ट नहीं करना होगा, डायरेक्ट एबीसी नाम दे देंगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं यहां पे। सबसे पहले हम यहां पे एम्प्लॉय का नेम लेके आएंगे इस आईडी से। ठीक है, तो वी लुकअप लगाएंगे, इक्वल वी लुकअप ब्रैकेट ओपन। उसके बाद यहां लुकअप वैल्यू में ये वाला सेल देना है, दे दिया, कॉमा लगाएंगे। उसके बाद कह रहा है टेबल एरे, तो हमें वो सारी टेबल सिलेक्ट करनी होगी। तो सिलेक्ट ना करके मैं यहां पे टाइप कर दूंगा नेम एबीसी। ठीक है, कॉमा लगाएंगे। उसके बाद कह रहा है कॉलम नंबर, तो हमारी जो वो टेबल है उसमें एम्प्लॉय के जो नेम है वो सेकेंड कॉलम में है। तो यहां पे मैं लिखूंगा 2, कॉमा 0 लिख के एंटर कर दूंगा। तो यहां पे एक जो वी लुकअप है वो लग गया। सारे वी लुकअप्स मैं यहां पे नहीं दिखाने वाला दोस्तों, ये कॉमन चीज है, आपको आती होगी। तो यहां पे आप देखोगे EMP001 जो आईडी है, EMP001, उसका नाम क्या है? राज शर्मा। ठीक है, इसी तरह से बाकी की डिटेल इसकी हम उठा के ले जाएंगे यहां से। अब आप देखिए, मुझे यहां पे बेसिक सैलरी चाहिए, और इस टेबल में बेसिक सैलरी कौन से कॉलम में है? थर्ड कॉलम में है। तो मैं यहां पे लगाऊंगा वी लुकअप, फिर से यहां पे सेल में इक्वल वी लुकअप ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू में यही सेल देना है जहां पे एम्प्लॉय की आईडी लिखी हुई है, कॉमा टेबल एरे के अंदर नेम टाइप कर देंगे टेबल का, कॉमा उसके बाद कॉलम नंबर 3 टाइप करेंगे हम यहां पे, क्योंकि हमारा जो यहां पे बेसिक सैलरी है टेबल के अंदर वो तीसरे कॉलम में है, कॉमा 0 एंटर कर देंगे। तो यहां पे इस तरह से जो है अमाउंट भी आ गया। आप आईडी चेंज करोगे, यहां पे मान लीजिए मैंने 2 आईडी कर दी, एंटर करूंगा तो यहां पे नेम भी चेंज हुआ और ये अमाउंट भी चेंज हो गया। इसी तरह से यहां पे बाकी की डिटेल हम फिल कर लेंगे। तो सारे वीलुकअप फॉर्मूलेज यहां पे लग चुके हैं। अब जैसे ही यहां से हम आईडी चेंज करेंगे तो ये सारा डेटा अपने आप चेंज हो जाएगा, ये देखिए। बट यहां दोस्तों अभी एक समस्या है, जो भी आईडी हम यहां लिखेंगे केवल उसी की रिपोर्ट यहां पे आएगी, एक बार में एक दिखाई देगी अभी आपको। ठीक है, पहले इसको थोड़ा सा कंप्लीट कर देते हैं। यहां पे ग्रॉस सैलरी निकालते हैं, इन सबका सम कर देते हैं। तो इस सेल पे मैंने क्लिक किया, कीबोर्ड से दबा दिया ऑल्ट प्लस, एंटर कर दिया, सम हो गया। यहां पे भी इस अमाउंट का सम करना है तो ऑल्ट के साथ प्लस दबाया, एंटर कर दिया, सम हो गया। यहां पे नेट सैलरी निकाल देते हैं, इक्वल दिस ग्रॉस सैलरी माइनस डिडक्शन।
एंटर कर देंगे तो ये नेट सैलरी आ गई निकल के। तो जो भी आपको बनाना है इनवॉइस, वाउचर या पे स्लिप, एक आप बना लीजिए। तो जैसे मैंने यहाँ पे बना दी है, ठीक है। और आपको करना क्या है कि सबसे पहली आईडी आपको यहाँ पे रखनी है, नंबर 1, ठीक है, आईडी या जो भी है। अब आपको करना क्या है कि अब हमें जितने भी हमारे यहाँ पे रिकॉर्ड्स हैं सभी के लिए यहाँ पे बहुत सारी सैलरी स्लिप, पे स्लिप बनानी है। तो अब आप करोगे क्या, पहले एक काम करते हैं, मैं कीबोर्ड से प्रेस करता हूं Ctrl F2 और देखते हैं प्रिंट में ये कैसा आएगा। इस तरह से ये प्रिंट में आएगा। एस्केप की मैंने दबा दी, वापस हम सीट में आए तो यहाँ पे कुछ आपको देखने को मिलेगा। यहाँ देखिए पेज का एरिया जो है वो मार्क हो गया है। सीट में पेजेस का जो एरिया है वो मार्क हो गया है ना। ये जो एरिया ये पहले पेज का है और यहाँ पे काफी सारी जगह है नीचे, तो यहाँ पे 2 पे स्लिप और आ सकती हैं। चलिए वो देखेंगे बाद में। आप एक काम कीजिए, अब आपको बहुत सारी पे स्लिप बनानी है ना, तो आपने इसको सिलेक्ट करना है पहले, कंप्लीट पहली पे स्लिप को। इसके नीचे 2 या 3 रो आप ले लीजिए, जितने आप पे स्लिप्स के बीच में खाली रखना चाहते हो, डिस्टेंस रखना चाहते हो जो। तो मैंने यहाँ पे 2 रो लिए हैं। अब आप यहां से पकड़िए और इसको नीचे खींच दीजिए। तो यहां पे देखिए एक और पे स्लिप नीचे आ गई। अब यहां आप देखोगे यहाँ पे आईडी कितनी है, EMP001, नेम वगैरह सब कुछ सारा डिटेल आ रही है। जैसे मैंने इसको नीचे ड्रैग किया तो पूरा डाटा अपने आप चेंज हो गया, ठीक है। बट यहां आपको कुछ बातें ध्यान रखनी होंगी दोस्तों। जो भी VLOOKUP फॉर्मूलेज आप लगाओगे, आपको कोई भी सेल लॉक नहीं करना है। दूसरा, VLOOKUP में जो टेबल आप दोगे वो टेबल आप सिलेक्ट नहीं करोगे, आपको टेबल का नेम देके यूज करना है, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखना। तो यहाँ पे 2 पे स्लिप यहाँ पे मैंने बना दी। नीचे अभी यहाँ पे जगह खाली है पेज में, आप देखिए यहां तक ये पेज है। तो हम एक काम करेंगे, फिर से सिलेक्ट कर लेंगे, 2 रो नीचे और खाली ले लिए और इसको पकड़ के खींच देंगे तो एक और यहाँ पे आ गई, है ना। ये देखिए अब यहाँ पे आप देखोगे, ये देखिए यहाँ पे आईडी कितनी है 1 और यहाँ पे कितनी है 2, इधर 2 है और नीचे आप जाओगे तो यहाँ पे 3 है। बाकी सारा डाटा अपने आप चेंज हो रहा है आईडी के अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पे नीचे अब इसको और खींचूंगा, मान लीजिए मैंने इसको सिलेक्ट किया, नीचे 2 रो लिए और इसको फिर से हम और नीचे खींचेंगे तो यहाँ पे एक और आ गई, है ना। अब यहाँ पे जो ये वाली आई है चौथी वाली, यहाँ पे ये जो लाइन है पेज वाली, ये बीच में आ गई है, ठीक है। तो आपको करना क्या होगा, इसके लिए मैं Ctrl Z कर रहा हूं, एक बार इसको छोटा कर लेते हैं। तो अभी मेरे यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे पे स्लिप कितनी है 3 है। तो अब हमें करना क्या है, हमें ये पूरा पेज सिलेक्ट करना है। तो यहां से पूरा पेज आप करिए सिलेक्ट, कंप्लीट बिल्कुल, ठीक है। और यहां से पकड़ के इसको नीचे ड्रैग कर दीजिए, ये देखिए, ठीक है। तो यहां पे जो पे स्लिप है वो एकदम परफेक्ट आएंगी। यहां पे आप देखिए ये लाइन है, 3 रो यहां पे भी खाली है। इस तरह से दोस्तों आपने क्या करना है, ये नीचे तक खींचते चले जाना है। तो मैं यहां से जो पेज है, सेकंड पेज यहां से चालू है, तो इसको मैं नीचे तक सिलेक्ट कर रहा हूं एक बार, यहां तक, ठीक है। ये कंप्लीट सेकंड पेज हो गया और इसको यहां से पकड़ के नीचे तक खींच लीजिए आप, इस तरह से जहां तक भी आपका डाटा है आपको खींचना पड़ेगा। और आप देखोगे तो यहां पे सारी पे स्लिप्स जनरेट होके आ गई, ठीक है। Ctrl F2 करेंगे तो यहां पे आप देखिए एक पेज पे 3 है और आप यहां से नेक्स्ट पेज पे जाओगे, ये देखिए यहां पे डाटा चेंज हो रहा है और एक पेज पे वही 3 पे स्लिप आपको दिखाई दे रही हैं। एस्केप की दबा दीजिए। तो इस तरह से दोस्तों हम बहुत सारी पे स्लिप्स, पेमेंट वाउचर या इनवॉइस हम प्रिंट कर सकते हैं, एक पेज पे बहुत सारे कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा कुछ और बता दूं मैं आपको, अगर एक पेज पे एक ही करना हो सकता है आपकी पे स्लिप या आपका जो पेमेंट वाउचर है या इनवॉइस है ज़्यादा बड़ा हो, तो मैं एक काम कर रहा हूं, यहां से इनको कर देता हूं डिलीट, ठीक है। अभी मेरे पास ये एक ही है, ठीक है। और आपके पेज पे मान लीजिए इतना स्पेस है नहीं कि वो दूसरी आ जाए, तो आपको बाकी का स्पेस जो है ब्लैंक छोड़ना पड़ेगा। तो इसके लिए आप करोगे क्या, पूरा डाटा सिलेक्ट करोगे, मतलब पूरा पेज सिलेक्ट करना आपको। अगर आप एक पेज पे एक ही रखना चाहते हो तो उसके बाद आप पकड़ के इसको नीचे खींच लेना, तो इस तरह से सेकंड पेज पे एक आ गई और फिर आप पकड़ के नीचे खींच लेना, तो इस तरह से थर्ड पेज पे भी एक आ जाएगी। तो इस तरह से दोस्तों आपको ये ड्रैग एंड ड्रॉप तो करना होगा, बट आपका बहुत सारा समय बच जाएगा। तो ये टेक्निक आप अपनाइए, हो सकता है आपके बहुत ज़्यादा काम आ जाए। आसान है, ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। बस एक लॉजिक था जो मुझे लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और ये ट्रेनिंग फाइल आप डाउनलोड कर लीजिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन से। मिलता हूं अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।